हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल मस्त। चले, गुड। तो बच्चे, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जनरली न्यूमेरिकल्स की वो वैरायटी है जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। इसलिए आज की क्लास मैंने डेडिकेट करी है स्पेशली दैट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए। दैट मींस न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन ग्राफ्स। तो we were discussing about chapter motion, and motion, these are the graphs basically on which generally the numericals are asked in the question paper. और वहां पर आपको ये बस इस बात का ध्यान रखना है बच्चे कि ग्राफ्स के जो मैंने आपको बेसिक टाइप बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका स्लोप क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी प्रीवियस नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको अभी तक वो सारी चीजें याद नहीं है तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार उस वीडियो को आप दोबारा रिकॉल करें जिसमें मैंने आपको ग्राफ्स की बेसिक नॉलेज दी थी, ठीक है, और उसके बाद हम शुरू कर सकते हैं इन चीजों को। हालांकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फिर भी नहीं आएगी अगर आपने वो चीज रिकॉल नहीं कर रखी है, तो आप पहले कुछ समझ लें, उसके बाद उसको रिवाइज करके उस वीडियो को फिर से दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है बेटा। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमको कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए, ठीक है, और साथ में उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा और आप उसको साथ साथ देखते रहिएगा। तो मैं ग्राफ यहां पे इंडिकेट कर देता हूं और जो ग्राफ क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा बेटा उसको ढंग से आप सुनना और ग्राफ को देखना, ठीक है, उसको आपस में आप सिंक्रोनाइज करेंगे। You have a graph given and the graph is between velocity and time. Velocity is given in meter per second and time in seconds, ठीक है। Then 0, 10, 20, 30, ठीक है, एंड वन मोर 40, ये ठीक है। ये आपको टाइम कहा, टाइम इन सेकंड्स। अब उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी में क्या क्या आपको गिवन है। हियर वी हैव 20, हियर वी हैव 10। तो एक बात पहले समझनी है, 10, 20, 30, 40 जो टाइम है वो सेकंड्स में है। 0 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। एंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ऐसे दे रखी है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ की शेप क्या है। इट इज फर्स्ट पार्ट इज दिस, ये ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो कहां जा रहे हैं बेटा? 20 के सामने है और 10 से स्टार्ट होती है। एंड देन फ्रॉम A to B till 30 seconds, till 30 seconds from A to B। ये A पॉइंट था और ये B पॉइंट था। देन फिर ये आता है B से लेकर C तक, दिस पॉइंट इज C। स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्केल से आप इसको ड्रॉ करेंगे, देन इट विल बी परफेक्टली फाइन। ये ग्राफ था आपके पास, और ध्यान रखिए बेटा दीज लाइंस आर परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल सीधी लाइन है ये। तो इन केस आपको इसको सीधा नहीं दिख रहा हो तो उसको बेटा आप स्केल से इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, राइट। अब क्या है हमारे पास? अब बेटा क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिस पॉइंट इज E, जहां पर आपको 30 सेकंड दे रखा है, और यहाँ पे आपके पास था F। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा था द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन देयर, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन हियर। ए पार्ट ए आपके पास स्टेट द काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड AB। काइंड ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड AB। O से लेकर A तक के मोशन को क्या बोलेंगे, कैसा मोशन है ये? तो बेटा वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है तो इसके बीच में जो भी लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। एंड इफ इट इज स्ट्रेट लाइन इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो OA रिप्रेजेंट्स व्हाट? OA रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर पूछा था कि AB क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखो डायग्राम में क्या हो रहा है। A पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, B पे वेलोसिटी कितनी है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो अगर A और B पे वेलोसिटी दोनों पे 20 मीटर पर सेकंड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट
और वी कैन आल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों में से कुछ भी आप लिख देंगे, इट्स करेक्ट। ए से लेकर बी तक आपको कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसको मैं बोलता हूं दिस इज पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी में क्या है। इन पार्ट बी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड्स एंड आफ्टर 40 सेकंड्स। 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है और 40 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है। अब डायग्राम में देखो 10 सेकंड्स यहां है, 10 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी है, कितनी दिख रही है, वेलोसिटी 20 थी ना जब टाइम 10 सेकंड्स था। तो यानी कि आफ्टर 10 सेकंड्स v is equal to 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड आफ्टर 40 सेकंड्स, अब जरा देखना 40 सेकंड्स बाद वेलोसिटी कितनी है। डायग्राम में देखो 40 सेकंड्स यहां है, ये ग्राफ ऊपर से गया और नीचे पहुंच गया। इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, देखो वेलोसिटी 0, ये तो 0 का लाइन है ना, तो वेलोसिटी कितनी है 40 सेकंड्स बाद 0, तो इट इज 0 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 10 seconds velocity is equal to 20 meter per second and after 40 seconds velocity is equal to 0 meter per second और 0, ठीक है बेटा। Now come to third point, C पार्ट में क्या पूछा है, what is the negative acceleration of the body। नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो पहले तो आप ये चेक करो कि ग्राफ में कौन सा ऐसा पार्ट है जो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखा रहा है। पहले तो ये देखना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है कहां पे, फिर हम बात करेंगे उसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखो बच्चे, ग्राफ में जब ऊपर लाइन जा रही हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। और ग्राफ में जब लाइन नीचे जा रही है स्लोप के साथ, इट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बी पॉइंट पे वेलोसिटी 20 थी और उसके बाद 20 से कम होते 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 क्या हुआ, 0 हो गया। तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग टू 0, दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स दैट द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज टेकिंग प्लेस। ब्रेक्स जब लग रहे हैं तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होती चली जाती है। तो अब आपको निकालना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना है, वो निकालिए। तो एक बहुत सीधा सा तरीका है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता कितना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज v - u upon t। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यही लगाना है। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। और आपको पता है कि रिटार्डेशन कहां हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है b से लेकर c तक, तो मुझे सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है। तो दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस इज इनिशियल पॉइंट and this is final point। वो इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं फ्रॉम B to C, सिर्फ B to C से नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी कहां पे थी, C पॉइंट पर, तो VC यानी कि फाइनल वेलोसिटी C पॉइंट पर माइनस वेलोसिटी एट B पॉइंट अपॉन टाइम एट C पॉइंट माइनस टाइम एट B पॉइंट। इसको ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी एट C पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट B पॉइंट अपॉन टाइम एट C पॉइंट माइनस टाइम एट B पॉइंट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, ठीक है बेटा। ये फाइनल पॉइंट था, ये इनिशियल, ये फाइनल था, ये इनिशियल, क्योंकि दो अलग अलग टाइम लगे हैं इन दोनों केसेस के लिए, इसलिए आपको टाइम दो लेने पड़ेंगे, ठीक है। VC इज व्हाट, वेलोसिटी एट C पॉइंट कितना था बेटा, 0 माइनस वेलोसिटी एट B पॉइंट, B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है चेक करो, 20 अपॉन टाइम एट C पॉइंट, टाइम एट C पॉइंट कितना था 40 सेकंड्स, ठीक है 40 सेकंड्स माइनस टाइम एट B पॉइंट, B पॉइंट पे टाइम कितना है 30 सेकंड्स, 30। तो फिर कितना आता है, A इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 10, 40 माइनस 30 10, तो इट इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर एंड द नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट रिटार्डेशन इज टेकिंग प्लेस। जब रिटार्डेशन निकलेगा तो ये पक्की बात है कि आंसर आपका नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है बेटा। तो एक बहुत सीधी सी बात है, मैं रिकॉल कर रहा हूं, अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं, फिर एक और पार्ट अभी इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का बाकी है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा था कि फ्रॉम O to A and A to B व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट्स। O से लेकर A तक था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऊपर की ओर लाइन जा रही थी तो वो एक्सेलरेशन को डिनोट करती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ।
फिर ए से बी तक क्या था, ए से लेकर बी तक वेलोसिटी सेम रहती है, ए पर भी 20 थी, बी पे भी 20 थी, तो अब क्या आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन आफ्टर 10 सेकंड्स आपसे पूछा था कि आफ्टर 10 सेकंड्स वेलोसिटी कितनी है और आफ्टर 40 सेकंड्स वेलोसिटी कितनी है, तो आफ्टर 10 सेकंड्स वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड और 40 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी वो जीरो आ चुकी है, ग्राफ बिल्कुल जीरो पे आ चुका। ठीक है बेटा, तो जीरो आ गया था। फिर थर्ड पार्ट था आपका फ्रॉम बी टू सी, आपको एक्सेलरेशन निकालना था। बेसिकली आपको ये बताना था कि इस डायग्राम के अंदर, इस ग्राफ के अंदर रिटार्डेशन कहां पर है, रिटार्डेशन इज फ्रॉम बी टू सी, और बी टू सी पे जब आपको रिटार्डेशन निकालना था तो वहां पर आपने क्या किया, सेलेक्ट किया फ्रॉम बी टू सी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, vc minus vb, final velocity at c minus velocity at b अपॉन टाइम एट c minus टाइम एट b। जहां पर आप वेलोसिटी लेंगे वहीं पर आपको टाइम भी देखना। तो फिर vc की वैल्यू 0 थी, यहां पर आपने 0 रख दी, वेलोसिटी एट c पॉइंट 0, वेलोसिटी एट पॉइंट b वो 20 थी। ठीक है, और फिर टाइम आपके पास c पॉइंट पे था 40 सेकंड एंड टाइम b पॉइंट पे था आपके पास 30 सेकंड, तो -20 अपॉन 10 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे? फोर्थ पार्ट था फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 10th एंड 30th सेकंड। 10th सेकंड ये रहा, 30th सेकंड ये रहा, इसके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, एरिया ऑफ द ग्राफ। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ऑफ द ग्राफ इन वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ए 10 से लेकर 30 सेकंड जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में सिर्फ इतना एरिया आता है, तो मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है और डिस्टेंस निकल जाएगा। कौन सी शेप नजर आ रही है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान सकते हैं, स्क्वायर जैसा भी दिख सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया निकालने का। ठीक है, तो करें फोर्थ पार्ट। देखिए डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पूछा था आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 10th एंड 30th सेकंड, 10th एंड 30th सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, इसका एरिया। तो अब देखो बच्चे, अब इसका एरिया कितना होगा? इस ग्राफ का अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो आप इसको चाहे लेंथ मान लो, ये लेंथ थी आपके पास, ये एल थी मेरे पास, ये मेरे पास ब्रेथ था, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है? इसको मैं लिख देता हूं ए एफ इंटू ब्रेथ एफ ई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ए एफ की वैल्यू क्या है, ए से लेकर एफ तक मेरे पास 20 है, इंटू एफ ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, वो मेरे पास 30 माइनस 10। ध्यान रखना है, यहां से लेकर यहां तक गैप कितना है, 30 में से 10 माइनस करोगे तो 20 आएगा, वो 20 है यहां का गैप, तो आएगा 20, तो आएगा 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400 मीटर्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें हमने सीखी, ग्राफ के शेप के हिसाब से क्या बनता है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये। और ध्यान रखो बच्चे, मैं जानता हूं कि दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी सिंपल, और ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। हम बार बार जब क्वेश्चन देखेंगे और काफी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कांसेप्ट पता लग जाएगा। एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाँ कुछ क्वेश्चनों को थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। ठीक है, सो दीज आर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस लगेगी यहाँ पर तो चीजें हो जाएंगी। ठीक बेटा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा, सेकंड क्वेश्चन क्या था और उसके हिसाब से उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, ओके। और जो मैं अब क्वेश्चन आपको दूंगा वो क्वेश्चन आपको पहले खुद से एनालाइज करना है कि उसको कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक एक पार्ट में आपको बताऊंगा, उस पार्ट को सोचिएगा, फिर मैं उस पार्ट को करूंगा। मतलब पूरे क्वेश्चन को एक साथ नहीं करना, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन अच्छा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस तरीके से, y एक्सिस, this is x axis, and then 0 1 2 3 4 5 6 7, y एक्सिस पे आपके पास है डिस्टेंस, राइटिंग इट हियर, distance, and the distance is given in meters, distance दे रखा मीटर, ठीक है, and then on the x axis we have time and time in seconds, वो ऐसे जा रहा है, तो distance ऊपर की ओर ऐसे बढ़ रहा है और टाइम ऐसे बढ़ रहा है। अब वैल्यूज क्या क्या है, यहां पर तो ये 0 था लेकिन यहां पे 2 भी है। अब 0 और 2 दोनों को साथ लेने का मतलब है कि y एक्सिस पे ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट ऑन x एक्सिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 5 6 7 8 9 ये आया, ठीक है। अब ग्राफ की शेप कैसी है, यहां से 3 और यहां से 5 ऐसे, देन टिल 7 ये यहां जा रहा है, उसके बाद ये जा रहा है 9 और 7 पे, दिस इज 9, ये ऐसे, दिस इज द शेप ऑफ ग्राफ। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं किसी और कलर से, ताकि आप वो पार्ट बहुत ढंग से नोटिस कर लें जो पार्ट आपको ढंग से समझना है, जिसको एनालाइज करना है मेन। दिस इज द मेन ग्राफ इंडिकेटेड विद रेड कलर, ठीक है। ग्राफ इस तरीके से, और इसके नाम क्या क्या है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस पॉइंट इज D, और इस पॉइंट को हम A मान सकते हैं, दिस पॉइंट इज A, स्टार्टिंग पॉइंट इज A, ठीक है। अब ये तो आपके पास ग्राफ था बेटा, अब आपसे क्या क्या पूछा है क्वेश्चन, उसको ढंग से सुनिए। आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है, मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के बता रहा हूं। द ग्राफ गिवन shows the position of the body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from. Speed बतानी है as it moves from, कहां से मूव करता है। फर्स्ट पार्ट moves from A to B, सेकेंड पार्ट B to C, B to C, and third part C to D. Calculate speed. स्पीड बतानी है आपको, कैलकुलेट स्पीड व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A to B, B to C एंड देन C to D, ये था आपके पास। तो ये कंफर्म बात है बेटा कि स्पीड निकालना आसान काम है, एक्सेलरेशन तो निकालना मुश्किल काम है इस ग्राफ में, लेकिन स्पीड निकालना आसान काम है। अब वो स्पीड निकालना कैसे आसान काम है, वो इस तरीके से आसान काम है, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है आपको, एंड द डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। दैट मींस द स्लोप ऑफ द ग्राफ इंडिकेट्स स्पीड, इस ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है। तो अब देखो बच्चे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पहले आपको देखना है A से B पे स्पीड कितनी होगी, तो बहुत सिंपल सा मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं। स्पीड इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ ग्राफ। हमारे पास इसका तरीका क्या है, मैं लिखता हूं फ्रॉम A to B। एक पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं और सेकंड और थर्ड पार्ट आप ट्राई करिएगा, और फिर हम मैच करेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। A to B अगर मुझे निकालना है स्पीड, तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना चाहता हूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, डिस्टेंस को हम x से डिनोट कर सकते हैं, डिस्टेंस एट B माइनस डिस्टेंस एट A अपॉन टाइम एट B माइनस टाइम एट A। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है, लेकिन जब आपके पास दो डिस्टेंस अवेलेबल हो, एक B और A, दो पॉइंट है ना, जब दो पॉइंट है तो B माइनस A उसका डिस्टेंस, और टाइम B पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम था और A पॉइंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम। जब भी हम ग्राफ से कोई चीज सॉल्व करते हैं तो हम दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और उन दोनों पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग हम चीजों को लिखते हैं, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखा है मैंने, लेकिन डिस्टेंस में कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, और टाइम में कैसे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, टाइम एट B माइनस टाइम एट A, कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है।
अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे? व्हाट इज डिस्टेंस एट बी? बी पॉइंट पर डिस्टेंस ये लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स ए डिस्टेंस एट ए। ए पॉइंट पर डिस्टेंस क्या लिखा है? ए पॉइंट पर डिस्टेंस है हमारे पास 0 अपॉन टाइम एट बी। बी पॉइंट पर टाइम कितना है? 5, तो मैं लिखूंगा 5। और ए पॉइंट पर टाइम कितना है? कितना लिख रहा है? 2। टाइम वाले में स्टार्टिंग 2 था, 0 नहीं था, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास? 3 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इट इज 1। 3 अपॉन 3 इज 1। तो स्पीड कितना आ गया हमारे पास? 1 मीटर पर सेकंड। यूनिट के साथ लिखना है 1 मीटर पर सेकंड। बस फर्स्ट पार्ट ओवर। बड़ा इजी था। तो अगर मुझे स्पीड ए से बी तक की निकालनी है तो xb माइनस xa अपॉन tb माइनस ta लिखा। अगर मुझे b से c तक निकालना होगा तो क्या करेंगे? फिर हम लिखेंगे xc माइनस xb अपॉन tc माइनस tb। ठीक है। तो अब सेकंड और थर्ड पार्ट आपको अभी सॉल्व करने हैं। आपको मैं टाइम दे रहा हूं, उसके लिए 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट के अंदर आप सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा एंड वी विल क्रॉस चेक कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है बेटा, राइट। तो चलिए सेकंड पार्ट में आपको बी से सी निकालना है और सी टू डी निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस से स्पीड निकालिए। ट्राई योरसेल्फ। टेक योर टाइम। राइट बेटा। चलिए, अगर आपने सी टू डी अभी नहीं भी किया है, बी टू सी कर भी लिया है, तो बी टू सी पहले चेक कर लेते हैं। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, फिर सी टू डी ट्राई कर लेना। ओके। सेकंड देखो, मैं इसी के अंदर कितना आराम से कर दूंगा। अब मुझे क्या लिखना है? फ्रॉम बी टू सी। फ्रॉम बी टू सी। बी से सी का निकालना है तो मुझे क्या करना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइनल डिस्टेंस xc माइनस इनिशियल डिस्टेंस xb अपॉन फाइनल टाइम tc माइनस इनिशियल टाइम tb। c माइनस b, c माइनस b। ठीक है। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास c पॉइंट पर कितना है? एट पॉइंट c डिस्टेंस इज 3 माइनस एट पॉइंट b डिस्टेंस इज 3, ये भी 3 है। ठीक है। एट पॉइंट c व्हाट इज टाइम? 7 माइनस एट पॉइंट b व्हाट इज टाइम? 5। तो कितना आया? 0 अपॉन 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो 0 अपॉन 2 इज व्हाट? 0। तो स्पीड आ गया आपके पास कितना? 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर था। इजी था? हो गया होगा। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो, हो जाएगा। इन थर्ड पार्ट सी टू डी फटाफट टेक 30 मोर सेकंड्स। अगले 30 सेकंड्स के अंदर आपका थर्ड पार्ट होना चाहिए। जल्दी से करो, शाबाश। हाँ जी, ओवर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ वी हैव फ्रॉम सी टू डी। फ्रॉम सी टू डी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस डी पॉइंट, फाइनल पॉइंट डी पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट सी अपॉन टाइम एट फाइनल पॉइंट डी माइनस टाइम एट इनिशियल पॉइंट सी। तो क्या आता है?
सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस एट डी, डिस्टेंस एट डी कितना है, डी पे डिस्टेंस था 7 माइनस डिस्टेंस एट सी, सी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 3 अपॉन टाइम एट डी, डी पॉइंट पे था 9 माइनस टाइम एट सी इट इज 7, 4 अपॉन 2, ठीक है बेटा, 7 minus 3 is 4, 9 minus 7 is 2, 4 upon 2 is what, 2 meter per second. This is speed. क्लियर बेटा, आगे समझ में हो गया आराम से, गुड, शाबाश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा था कि वो टिपिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन था कितना, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप ग्राफ की जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, क्वेश्चन इजी होते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो पहले मैं ग्राफ बनाया था उसका। y axis, x axis, then we have 0 2 6 1 2 3 4 5 6, and then on x axis till 14 2 4 6 8 10 12 14, 2 2 के गैप पे आपको दे रखा है। कोई बात नहीं, ग्राफ तो कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जब वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, जंप कर लेते हैं उसको, इक्वल इक्वल नंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ओके, देन अब देखते हैं ग्राफ है किसके बीच में। दिस ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड टाइम, टाइम इज इन सेकंड्स। द ग्राफ इज बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अब शेप क्या है ग्राफ की, 4 पे, और टाइम आपके पास है 4 सेकंड्स, और दूसरा आपके पास पार्ट है 10 सेकंड्स। यस, नाउ द शेप ऑफ ग्राफ इज दिस। इसको मैं अगेन रेड कलर से मार्क कर देता हूं। this and the last comes to 14, ये 14 तक आ गया। तो रेड वाला जो पोर्शन है बच्चे, दिस इज योर एक्चुअल ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे लाइन इसलिए खींच रखी है ताकि आपको पता लगे कि एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंच रही थी। इसको हम यहाँ नहीं भी बनाया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ नाम रख देते हैं इसका, इट इज ए बी सी डी, ये आ गया, ओके। एंड दिस इज ई एंड एफ। दिस इज अबाउट द ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो इस ग्राफ के अंदर जो भी स्लोप बनेगा, जो भी लाइन खींची जाएगी, वो एक्सेलरेशन को शो करेगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन भी हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, और रिटार्डेशन भी हो सकता है। ये तीनों बातें हो सकती हैं इसके अंदर, तीन ही बातें होती हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रहा हूं, और उसके हिसाब से आप उसके आंसर लिखते रहिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट, which part of the graph shows accelerated motion, which part of the graph shows accelerated motion, इनमें से किस पार्ट में, ए से लेकर बी तक, या बी से लेकर सी तक, या सी से लेकर डी तक, तीन पार्ट है, इनमें से एक्सेलरेशन किस में हो रहा है, कौन से पार्ट में हो रहा है। सोचिए, एक्सेलरेशन मोशन का मतलब होता है इंक्रीमेंट इन द स्पीड। कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या आंसर है। तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आंसर आपका ए टू बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या फिर बी सी हो सकता है आंसर, या फिर सी डी हो सकता है। व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज ए बी, स्पीड बढ़ रही है यहां से यहां तक। तो एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा, एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ,
AB। सेकंड आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन कहां हो रहा है ग्राफ में, किस जगह। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट इन स्पीड। क्या आपको ग्राफ में कोई ऐसा पोर्शन नजर आ रहा है जहां पे स्पीड में डिक्रीमेंट हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, पता लग रहा है। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, CD पोर्शन, C से लेकर D तक। C पे स्पीड थी 4 और D पे कितनी हो गई 0, स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन CD। अच्छा, जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। अगर एक कर्व होती तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरीके से ये जो रिटार्डेड मोशन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है बेटा, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में था कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 seconds ऑफ द जर्नी ग्राफिकली। तो बेसिकली आपको ग्राफ की हेल्प से ये बताना है कि फर्स्ट 4, मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 seconds ऑफ जर्नी। फर्स्ट 4 seconds ऑफ द जर्नी में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है। और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया दैट रिप्रेजेंट डिस्टेंस। तो क्योंकि आपको सिर्फ 4 seconds तक बताना है तो आपको सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया लेना है। अगर आपको मान लो 10 seconds तक बताना होता तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां तक हम लेते हैं, ठीक है, तब उसका एरिया लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं और साथ में रेक्टेंगल भी ले लेते हैं। अगर आपको 14 seconds तक बताना होता टोटल तो आप पूरा इसका, इसका और इसका तीनों का एरिया ले लेते हैं या फिर ट्रेपेजियम का एरिया ले लेते हैं। अगर मान लो सिर्फ आपको 10 से लेकर 14 seconds तक डिस्टेंस बताना होता तो सिर्फ हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते। अगर हमें 4 से लेकर 10 seconds के बीच में निकालना होता तो हम सिर्फ इसका एरिया निकाल लेते डिस्टेंस निकालने के लिए। और आपको क्योंकि सिर्फ 4 seconds तक ही पूछा है इस बार तो सिर्फ आपको इसका एरिया निकालना है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 seconds, distance traveled in first 4 seconds is equal to area of triangle ABE. Area of triangle ABE is equal to half into base। ठीक है, बेस कितना है बेटा AE into height, height is what BE। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ into base into height। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ AE। A से लेकर E तक कितना है, ये 4 ही तो है, 0 से लेकर 4 इंटू BE, B से लेकर E तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक हाइट कितनी है, 4 है, 4 तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, व्हाट इज लेफ्ट, 2 into 4 is equal to 8 meter। So the total distance traveled is 8 meter। ठीक है बेटा, राइट, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लिख रहा हूं दैट विल रिमेन एज होमवर्क, उसको आप घर पे ट्राई करिए और इसी तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। और मैंने पहले भी आपको बोला कि जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा ग्राफ करेंगे, जो भी बुक आपके पास हो उसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आज कर दीजिए। और आज अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आप करेंगे तो उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट गो फॉर सॉल्व्ड एग्जांपल्स, देन गो फॉर अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। तो उसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको एक ही क्लास के अंदर, एक ही दिन के अंदर ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट आई बिलीव ऐसा होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं दैट विल रिमेन एज अ होमवर्क, उसको आप घर पे ट्राई करिए। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूं और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी है। y axis, x axis। on the y axis you have velocity, on x axis as usual हर ग्राफ जो देखते हैं उसमें x axis पे हमको टाइम ही दिखता है। यहाँ पे या तो वेलोसिटी मिलती है या फिर डिस्टेंस मिलता है, दो ही तरह के ग्राफ जनरली आप क्वेश्चन आंसर में कर रहे होते हैं।
ठीक है बेटा, एंड देन वी हैव 5, 10, 15, 20, 25. ओके, देन यहां दे रखा आपको 1 से 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, टाइम इज इन सेकंड्स एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड. यूनिट का भी ध्यान रखना है. ओके जी, चलिए अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है. 3 से लेकर सामने है 20 और इधर है 3. एक तो आपको ये पॉइंट मिलता है और दूसरा है हमारे पास 15 एंड 4. 15 एंड 4. अब ग्राफ कैसे बना, ये देखिए. ग्राफ ऐसा बन रखा है, स्ट्रेट लाइन डाउन और फिर ये जा रहा है आपके पास 6 सेकंड तक. It goes to 6. This is the shape of graph. Here this point is B, this is C, this point is A. इसको हम D मान लेते हैं. This point is E, this point is F. ठीक है बेटा, ये ग्राफ की शेप है. This is perfectly straight line. ठीक है बेटा, इसको आप बना लेंगे ढंग से. This is perfectly straight line. ये बिल्कुल 6 तक जाएगी, बिल्कुल 6 तक. और यहाँ पे ये परफेक्टली आपका 4 तक आ रहा है. ठीक बच्चे, तो दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं. स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट. फर्स्ट पार्ट, द एक्सीलरेशन from A to B. B part, acceleration from B to C. Third part, the distance covered from in the region पूरे रीजन की बात हो रही है. in the region ABE. D part, the average velocity from C to D. And last E part, the distance covered in the region BCFE. So these are the 5 points बेटा. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है आपके पास जो आपको ट्राई करने हैं. ग्राफ आपके सामने है, ट्राई करिए. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ठीक है बेटा, तब तक आपको क्या करना है, जो भी आपके पास रिफ्रेशर बुक है उसमें ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उन्हें आपको आज सॉल्व करना है पॉजिटिवली. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है. ठीक है बेटा, लेकिन वो क्वेश्चन स्पेशली आप ट्राई करें जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं अगर उसी के ऊपर क्वेश्चन आप सबसे पहले करेंगे तो यू विल गेट कमांड ओवर दैट. ठीक है बच्चे, सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.